शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। देखि दुखार दीन दो, समाज नर नार सब राम दो। समाज नर नार महवा महामलिन मोए मार। मंगल चात सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरे हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, हनुमत कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट को चाल शिव सुर राजू, सब काज प्रियापन काजू। काक समान का पाकर पुरीति, छली मलिन कर कतौ नहीं प्रीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है और उसे पाई पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोए के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम को मत करे कपट सकेला, सो चाट सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय नच बिछोए। पहला तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिए। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछो नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाई, छन बन रुचे छन सदन सुहाई। दुविध मनोगत प्रजा दुखारी, सरत सिंधु संगम जनवारी। भय और उचाट के बस किसी का मन शिथिल नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इसी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोष न लइए, एक एक सन मरम न गइए। लखे हस के कृपा निधाने, सरस स्वान मघवान जुबानु। चित दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्यापकरण के अनुसार श्रम युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे
होते हैं। भरत जनक मुन जन सचिव साधु सचेत बिहाई, रामा साधु सचेत बिहाई। लाग देव माया सबही जथा जोग जन पाए, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हाय, हनुमत कथा राम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। भरत जी, जनक जी, मुनि जन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लगे लोग दुखारे, निज सने सुरपति छल भारे, सवारा ओ गुरु महेश्वर मंत्री, भरत भगत सबके मत जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी को बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से, भरत प्रीति नित विनय बढ़ाई, सुनद सुखत बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए सिखाए हुए ये वचन बोलते हैं। भरत जी प्रीति, नम्रता, विनय और बढ़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो के भगत लवलेसु, प्रेम मगन मुने निगन मिथिलेसु, मैं माता सु कहे कि तुलसी, भगत सुभाए सुमित ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास के कैसे कहते हैं। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सबुद्धि उलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोड़े महिमा बढ़ जानी, कवि कुल कान माने सकुचानी, कह न सकते गुण रुचि अधिकाई, मत गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी को महिमा को बड़ी जानकर कभी परस्पर कहे मर्यादा को मानकर सच्चा गई, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर रही। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, वह कुटित हो गई। भरत विमल जस विमल बिंदु, सुमित चकोर कुमार, रामा सुमित चकोर कुमार। उदित विमल जन हृदय नव, एकटक रहे निहार, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत स्वभाव न सुगम निगमयु, नगमत चाप लता कवि छमयु, कहत सुनत सती भाव
पद होए नरति को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के संदाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत प्रेम राम को, जैन सुलभते सरस बाम को, देख दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान बाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरी नदीर नयनागर, सत्य सनेशील सुख सागर, देश काल लक्ष्य समय समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर, धीर नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बाने सरवस से, हित परिणाम सुनत ससुरस से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद वेद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, रामा तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंद गुण, कुसुमय के में कह जात, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हो, हनुमत कथा राम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। सीताराम सीताराम, जय श्री राम। भाइयों, मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो आगे बढ़ाएं भैया, काफी दिन हो गए। धन्यवाद।